कैसे हैं बच्चों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल मनोज कैरियर हब में। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 10th क्लास के मैथ्स को पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। मैं एक क्लास इस पे पिछले क्लास लिया था, मैं इस पे कुछ बेसिक से बातें मैं आपसे किया था, बात जो है वो डिस्कशन किया था और थोड़ा सा हमने कुछ डिस्कस किया था पॉजिटिव इंटीजर के बारे में, निगेटिव इंटीजर के बारे में, होल नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में, जीरो इंटीजर के बारे में। ये सब चीज़ें हम लोगों ने बहुत ही आसानी से हम लोग पिछले क्लास जो है वो डिस्कस किया। आज हम लोग फिर से आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग देखते हैं कुछ और इससे आगे जो कि महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आपको रखना चाहिए। अभी मैं एक्सरसाइज पे बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। एक्सरसाइज पे आने से पहले मैं चाहता हूं कि आपके कंसेप्ट को इस तरह से क्लियर कर दूं कि एक्सरसाइज जो है वो हमको बनाने का जरूरत पड़े ही ना, आप खुद से एक्सरसाइज को सॉल्व कर लें। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास जो हम लोग पढ़े थे बच्चों, ध्यान दीजिए, पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पढ़े थे। पॉजिटिव इंटीजर के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं धनात्मक संख्या। क्या बोलेंगे बच्चों? धनात्मक संख्या। तो इस पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग 4 भाग में बांट सकते हैं। इस पॉजिटिव इंटीजर को भी हम लोग 4 भाग में बांट सकते हैं। और कौन कौन सा भाग में बांट सकते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, सबका नंबर का क्लासिफाई करने का तरीका अलग अलग है। हम लोग भी अलग अलग तरीके से जान रहे हैं। बहुत सारे टीचर बहुत तरह से पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा भी कुछ अपना अंदाज है पढ़ाने का, तो ध्यान दीजिएगा सभी कोई। देखिए ध्यान दीजिए, पॉजिटिव इंटीजर को सबसे पहले हम लोग बांट सकते हैं इवन नंबर में। किस में बांट सकते हैं? इवन नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं ऑड नंबर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं विषम संख्या। क्या बोलेंगे? विषम संख्या। तीसरा हम लोग बोल सकते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे बच्चों? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और चौथा हम लोग बोल सकते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो देखिए, इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, अभाज्य संख्या, और इसके बाद हमारा हो गया कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो बताइए बच्चों, कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये आपका होमवर्क रहा, इसको आप खोज के लाइएगा कि कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो चलिए कमेंट में जरूर बताइएगा कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं। मैं आपको इस चारों नंबर के बारे में डिटेल से बताता हूँ। देखिए बच्चों, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी ये सब चीज़ें 7-8 से ही शुरू हो जाती है। तो आपको पता भी होगा कि इवन नंबर किसको बोलते हैं। तो इवन नंबर एक ऐसा संख्या होता है जो कि 2 से पूरा पूरा कट जाता है। यानी हम कह सकते हैं सम संख्या के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो संख्या 2 से पूरा पूरा क्या होगा? डिविजिबल होगा। 2 से पूरा डिविजिबल होगा, यानी वैसा सभी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए वो सभी ही हमारा क्या कहलाता है बच्चों? इवन नंबर कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। वैसा सभी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए वो सारा ही संख्या हमारा इवन नंबर कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं 0, 2, 4, 6, 8। तो देखिए अभी आप बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, तो आप कहें कि 0 जो है, सर 0 यहाँ पे कैसे ले लिए? क्या 0 में 2 से पूरा भाग लगता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल 0 में 2 से पूरा भाग लगता है। मैं इसके बारे में अभी थोड़ा देर में 0 के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी कोई। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सारा ही हमारा क्या हो गया? इवन नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, सम संख्या हो गया। मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, आप जो है वीडियो को रोक के आप उतार लेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे साथ साथ। अब हम लोग बात करते हैं ऑड नंबर का। विषम संख्या किसको बोलते हैं?
तो बस जस्ट जो है सम का आपका उल्टा है, वैसा सभी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है। यानी विषम संख्या के बारे में बोलेंगे कि वैसा सभी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, उन सारे ही संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? विषम संख्या बोलते हैं। वैसा सभी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, उन सारे ही संख्या को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि 1, 3, 5, 7, 9 ... ये सारा ही क्या है? विषम संख्या है। यानी इन सारे ही संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि वैसा सभी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। और सम संख्या के बारे में क्या बताए कि वैसा सभी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको भी हम इरेज करते हैं और हम लोग आते हैं प्राइम नंबर के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में, कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। देखिए आगे जब आप जैसे जैसे आगे का क्लास में आप बढ़िएगा तो आपके लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता चला जाएगा। प्राइम नंबर जो है, अभाज्य संख्या, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन में बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ से पूछा जाता है। तो हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में भी देखते हैं। तो देखिए अभाज्य संख्या वैसा संख्या होता है जिसका केवल और केवल 2 ही फैक्टर हो, जिसका केवल और केवल कितना फैक्टर हो? 2 फैक्टर हो। एक बार मैं इसका डिफिनेशन भी लिख देता हूं कि अभाज्य संख्या वैसा संख्या होता है, अभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, यानी जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। हम एक बार फिर से डिफिनेशन को रिपीट करते हैं, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप देख लीजिए कि अभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जिसका केवल और केवल 2 ही फैक्टर हो। यानी अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि वैसा सभी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, वैसे सभी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? अभाज्य संख्या बोलते हैं। द नंबर विच हैव ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर, द नंबर विच हैव ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर, वन इज वन अनदर इट्ससेल्फ। यानी बोल सकते हैं कि पहला जो है 1 और दूसरा जो है वो अपने आप हो, इट्ससेल्फ यानी खुद हो। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बोलें तो 2 हमारा अभाज्य संख्या है। कैसे? तो इसका एक फैक्टर 1 है और दूसरा अब खुद है ये। जैसे 3, तो 3 भी हमारा अभाज्य संख्या, इसका एक फैक्टर 1 है और उसके बाद क्या है? 3 है। आप कहेंगे कि सर 5 हमारा अभाज्य संख्या है, तो बिल्कुल 5 भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 5 का एक फैक्टर 1 है और दूसरा क्या है? 5। अब कोई कहेंगे कि क्या 7 सर अभाज्य संख्या है, तो बिल्कुल 7 भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका भी एक फैक्टर 1 है और दूसरा फैक्टर क्या है बच्चों? 7 है। यानी इसका भी एक फैक्टर 1 है और दूसरा क्या है हमारा? 7 है। तो यानी 7 भी हमारा क्या है बच्चों? अभाज्य संख्या है। अब कोई बच्चा कहेगा कि सब सर 2 ले ही लिए, 3 ले ही लिए, 5 ले ही लिए, 7 ले ही लिए, तो 9 को भी ले लीजिए। क्या 9 हमारा अभाज्य संख्या है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, 9 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि 9 का 2 से ज्यादा फैक्टर है, 9 का 2 से ज्यादा फैक्टर है। लेकिन अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसका केवल और केवल कितना फैक्टर हो? 2 फैक्टर हो। तो 9 का 2 से ज्यादा फैक्टर है। आप देख सकते हैं कि एक फैक्टर इसका 1 भी है, एक 3 भी है और एक 9 भी है। तो क्या ये अभाज्य संख्या रहा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं रहा। तो जो प्राइम नहीं है वो क्या है? जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है।
जो प्राइम नहीं है वही तो कंपोजिट है। अभी हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ेंगे। जो प्राइम नहीं है वो क्या है, कंपोजिट है। तो ये 9 जो है वो हमारा क्या होगा बच्चों, कंपोजिट नंबर होगा। क्यों कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि कंपोजिट का मतलब डिफिनेशन कहता है कि वैसा सभी संख्या जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी वैसा सभी संख्या जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, यानी वैसा सभी संख्या जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, वो हमारा क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर। तो मैंने अभी आपके पास 4 संख्या के बारे में डिस्कशन किया। पहला तो ऑड नंबर जो 2 से पूरा पूरा भाग लगे, दूसरा ऑड नंबर जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे। दूसरा मैंने किया इवन नंबर जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तीसरा मैंने किया प्राइम नंबर, वैसा सभी संख्या जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो, यानी जो 1 से कटता हो, 1 से डिविजिबल हो और अपने आप से डिविजिबल हो, वो क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। और चौथा मैंने आपको बताया कंपोजिट नंबर, यानी जो प्राइम नहीं है वही हमारा कंपोजिट है। यानी डिफिनेशन अगर हम कहें तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि वैसा सभी संख्या जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल में आपने 9 देखा, आप 12 को ले लीजिए, ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है। 1 2 3 4 6, ये इसका फैक्टर बनेगा। तो आप देख लीजिए कि 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। अब बच्चों जब मैं फैक्टर का बात कर रहा हूं तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, आप जवाब दीजिएगा जल्दी से, कि आप बताइए कि फैक्टर और मल्टीपल में क्या अंतर होता है। फैक्टर और मल्टीपल में क्या अंतर होता है, जरा कमेंट में जल्दी से बताएंगे कि फैक्टर और मल्टीपल में अंतर क्या होता है। तो चलिए, बहुत बच्चे को पता भी होगा और बहुत बच्चे को नहीं भी पता होगा, तो हम लोग देख लेते हैं कि फैक्टर और मल्टीपल में अंतर क्या है। ध्यान दीजिएगा सभी कोई। अभी मैं प्राइम नंबर पे थोड़ा सा और डिस्कशन करूंगा, या मैं पहले प्राइम नंबर पे थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूं, फिर मैं फैक्टर और मल्टीपल के बारे में आता हूं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है प्राइम नंबर। मैं इसको एक बार अच्छे से आपको बता देता हूं, जिसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। डिफिनेशन तो मैंने आपको लिखवा ही दिया कि वैसा सभी संख्या जिसका 2 ही फैक्टर हो, एक हो और दूसरा अपने आप हो, यानी जो खुद हो, वो हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। तो सवाल जो बच्चों प्राइम नंबर से पूछता है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट पहला सवाल जो आपका एग्जाम में बनेगा वो बनेगा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर बच्चों क्या होता है, 2 होता है। आप एक बार बोर्ड पे देखिए, मैं थोड़ा सा फैन चला लेता हूं। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है बच्चों, 2 होता है। मैं ये आपको बता दिया कि कोई भी अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा, तो फट से आपका जवाब आना चाहिए कि क्या होगा सर, 2 होगा। अब दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि 2 अगर सबसे छोटा अभाज्य संख्या है तो 1 क्या है, 1 अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? कभी आप ये जानने का कोशिश किए कि 1 हमारा अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? तो देखिए, 1 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों नहीं है? तो सिंपल सा जवाब है कि अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जिसका 2 फैक्टर बनता है, लेकिन 1 का तो 2 फैक्टर बनेगा ही नहीं। 1 का एक फैक्टर 1 और दूसरा भी 1 ही, तो क्या ये 2 तरह का नंबर दिख रहा है, 2 तरह का डिजिट दिख रहा है क्या? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, 1 का एक ही फैक्टर है, इसलिए 1 को अभाज्य संख्या के श्रेणी में नहीं रखा गया है। उम्मीद है कि आप बात को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे कि 1 हमारा अभाज्य संख्या क्यों नहीं था और 2 हमारा अभाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। दूसरा चीज आपसे पूछेगा कि बताइए कि 1 से लेके 50 तक कुल कितने अभाज्य संख्या होते हैं।
1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या होते हैं। 1 से 50 तक कुल कितने अभाज्य संख्या होते हैं? 15 अभाज्य संख्या होते हैं। बच्चों मैं 10th के लेवल का ही अभी आपको बता रहा हूं, जब मैं और डीप में जाऊंगा कंपटीशन लेवल पे तो बहुत सारा क्वेश्चन यहां से बनता है, तो आपको अभी उतना दूर जाने का जरूरत नहीं है। अभी जो 10th का बेस है हम लोग उसी चीज को देखेंगे। तो दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या होते हैं। तीसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि 50 से लेके 100 तक, 50 से 100 तक कुल 10 अभाज्य संख्या होते हैं। 50 से 100 तक कुल कितना अभाज्य संख्या होगा? 10 अभाज्य संख्या होगा। 50 से 100 तक कितना अभाज्य संख्या होगा? 10 अभाज्य संख्या होगा, 10 प्राइम नंबर होगा। तो इस तरह से बच्चों एक पॉइंट ऑटोमेटिक निकल के आ गया कि कोई अगर आपसे पूछ ले कि बताओ बच्चों 1 से लेके 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्या होते हैं, तो आप कहेंगे कि 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होते हैं। 1 से 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्या होते हैं? 25 अभाज्य संख्या होते हैं। क्लियर है ना? 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं? कुल 25 अभाज्य संख्या होते हैं। और ये 25 अभाज्य संख्या कौन कौन होता है ना, वो सारा ही डाटा आपको याद रखना है मुजवानी, यानी ये 2500 प्राइम नंबर आपको मुजवानी याद रखना है बच्चों, ताकि किसी भी तरह का कैसा भी क्वेश्चन उस पर पूछ दे आप आसानी से बता रहे हो। तो चलिए अब हम लोग 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर को देखते हैं। ध्यान तो 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर को हम लोग देख लेते हैं फिलहाल। देखिए फटाफट मेरे साथ बोलिएगा सभी कोई कि 1 से 100 तक का अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक का अभाज्य संख्या फटाफट बोलिएगा। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, उसके बाद 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, उसके बाद 67 के बाद 71 है, 73 है, 79 है, उसके बाद 83 है, 89 है और 97 है। अगर मैंने ये सही सही लिखा है तो टोटल कितना होना चाहिए? 25। तो गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी टोटल 25 प्राइम नंबर। तो हमने जिस फ्लो में यहाँ पे प्राइम नंबर अभाज्य संख्या को बोर्ड पे नोट किया, उसी फ्लो में आपको भी अभाज्य संख्या याद रखना पड़ेगा, ताकि आप जो है यहाँ से बनने वाला छोटा छोटा क्वेश्चन जो है वो आप आराम से मतलब बना सकें, समझा सकें। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ लूँगा कि बताइए कि 30 से लेकर 60 तक, 30 से लेकर 60 तक कुल कितने अभाज्य संख्या हैं? 30 से लेकर 60 तक कुल कितने अभाज्य संख्या हैं? एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लिया। अब जिस बच्चे को याद है वो तो तुरंत बोल देगा कि सर 31 होगा, 37 होगा, 41, 43, 47, 53, 59, यानी कुल 7 अभाज्य संख्या है। लेकिन जिसको याद नहीं है एक बार इधर देखेगा, सोचेगा कि ये नंबर किससे किससे कटता है, ये नंबर किससे किससे कटता है, तो क्या वैसे में आंसर देना पॉसिबल होगा? तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा और आपका समय फालतू का बीत जाएगा। तो इसलिए आपको चाहिए कि पूरा का पूरा प्राइम नंबर याद रखना है। यानी 30 से लेकर 60 तक का बात करें तो 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, तो टोटल ये सारा अभाज्य संख्या 2, 4, 6, 7, यानी टोटल कितना अभाज्य संख्या है? 7 अभाज्य संख्या है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूं अभाज्य संख्या पे, जो आप घर में बनाइएगा। तो होमवर्क लिख लीजिए सभी कोई।
देखिए जहाँ पे भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप जब क्लास खत्म हो जाए तो आप क्या करिए, दोबारा से इस वीडियो को देखिए और पॉज करके या आराम आराम से आप देखिए, वीडियो को रोक रोक के देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। और फिर भी समझ में नहीं आए तो आप डायरेक्ट हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7004910616। यहाँ पे आप अपना कोई भी डाउट जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, आप कभी भी मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, आपको मतलब जो भी आपका डाउट है वो ज़रूर क्लियर होगा। तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, तो होमवर्क नोट कर लीजिएगा सभी कोई। 50 से लेकर 80 तक, 50 से लेकर 80 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। होमवर्क नोट करिएगा सभी कोई कि 50 से लेकर 80 तक, 50 से लेकर 80 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। मैं एक बार होमवर्क लिख देता हूं, आप सभी कोई नोट कर लीजिएगा और घर में इसको बनाने का कोशिश करिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, पहला होमवर्क, 50 से लेकर 80 तक के सभी अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्या का योग क्या होगा, योग क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन आप लिखेंगे सभी को भी, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे कि 30 से लेकर 50 तक के सभी अभाज्य संख्या, सभी अभाज्य संख्या का औसत, औसत क्या होगा। तो 2 होमवर्क है, आप जल्दी से इसको बना लीजिएगा घर में। पहला होमवर्क है कि फाइंड द सम ऑफ 50 to 80, यानी 50 से लेकर 80 तक के सभी अभाज्य संख्या का योग क्या होगा। और दूसरा आपको एवरेज निकालना है, औसत। क्लियर है ना, दूसरा क्या निकालना है, औसत निकालना है कि फाइंड द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर 30 to 50, यानी 30 से लेके 50 तक के अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ये 2 होमवर्क है, आप दोनों होमवर्क को घर में बनाइएगा। हम लोग आते हैं फैक्टर पे, यानी गुणनखंड किसको बोलते हैं, मल्टीपल क्या होता है, इस पे आते हैं। ध्यान दीजिए सभी कोई। तो देखिए फैक्टर, फैक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुणनखंड। और एक वर्ड होता है मल्टीपल, मल्टीपल इसको हम लोग बोलते हैं गुणज। आप में से बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो आज जान लीजिए कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। देखिए फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले फैक्टर के बारे में हम लोग देखते हैं। फैक्टर वह संख्या होता है, फैक्टर वह संख्या होता है जो दिए गए नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। फैक्टर वह संख्या होता है जो दिए गए नंबर को, दिए गए संख्या को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। फैक्टर वह संख्या होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, गुणनखंड, गुणनखंड वह संख्या होता है, गुणनखंड वह संख्या होता है जो दिए गए संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे, पूरा पूरा क्या कर दे बच्चों, विभाजित कर दे। अब देखिए एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। जैसे मैं आपको कहूं 12 का फैक्टर बताइए, तो आप कहेंगे सर 12 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। ये सारा फैक्टर है किसका, 12 का। तो फैक्टर वह संख्या है जो दिया गया संख्या को पूरा पूरा क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो देखिए दिया गया संख्या 12 है, तो 12 का फैक्टर 1 है, तो 1 से 12 पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी 12 पूरा पूरा डिवाइड होगा, 3 से भी 12 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 4 से 12 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा।
6 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और 12 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हमने क्या बताया कि फैक्टर वह संख्या होता है जो दिए गए संख्या को पूरा पूरा क्या कर दे, विभाजित कर दे। दूसरा चीज बच्चों आपको याद रखना है कि फैक्टर फिनाइट होता है। फैक्टर जो है वो फिनाइट होता है, फैक्टर का एक अपना लिमिटेशन होता है, यानी 12 का फैक्टर लास्ट 12 ही होगा, इससे आगे कुछ होगा क्या, नहीं। तो हम कह सकते हैं कि फैक्टर जो है, फैक्टर सीमित होता है। किसी भी संख्या का फैक्टर जो है वो क्या होता है, सीमित होता है, सीमित होता है, जिसको हम लोग फिनाइट बोल सकते हैं। किसी भी संख्या का फैक्टर क्या होता है, सीमित होता है। लेकिन अगर मल्टीपल के बारे में बात किया जाए तो मल्टीपल देखिए क्या होता है, यानी गुणज। गुणज वह संख्या होता है, गुणज वह संख्या होता है जो दिया गया संख्या से पूरा पूरा, दिया गया संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, पूरा पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। देखिए दोनों में अंतर है, देखने में एक जैसा, डिफिनेशन एक जैसा लगता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। हम क्या बोले कि गुणनखंड वह संख्या होता है जो दिया गया नंबर को पूरा पूरा क्या कर दे, विभाजित कर दे। लेकिन फैक्टर के बारे में मैंने आपको बताया कि फैक्टर वह संख्या होता है जो दिया गया संख्या से पूरा पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूं कि 20 का फैक्टर बताइए तो आप कहेंगे सर 20 का फैक्टर क्या होगा, तो 20 होगा, 40 होगा, 60 होगा, 80 होगा, डॉट 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 अनंत तक चलेगा। गुणज यानी 20 का जो गुणज है, तो गुणज वह संख्या होता है, गुणज वह संख्या होता है जो दिया गया नंबर से पूरा पूरा क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो आप देखिए कि यहां हमने जितना भी संख्या लिखा है वो सारा ही डिविजिबल है, किससे, 20 से। लेकिन यहां जितना संख्या लिखा है क्या ये सारा 12 से डिविजिबल है क्या, नहीं। ये सारा 12 को डिवाइड कर सकता है, लेकिन ये सारा 12 से डिवाइड हो नहीं सकता है। क्लियर है ना। ये सारा 20 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन ये सारा ही संख्या 20 को डिवाइड नहीं कर सकता है। तो यही अंतर है बच्चों फैक्टर और मल्टीपल में। एक छोटा सा और अंतर है कि फैक्टर फिनाइट होते हैं, सीमित होता है, लेकिन मल्टीपल अनंत होते हैं, मल्टीपल का कोई अंत नहीं होता है। यानी मल्टीपल हम लोग बोल सकते हैं कि इनफिनाइट होगा, यानी हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का गुणज जो है, गुणज वो इनफिनाइट हो सकता है, इनफिनाइट हो सकता है। और इनफिनाइट का मतलब होता है बच्चों अनंत। आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप लिख लीजिएगा कि किसी भी संख्या का गुणज अनंत हो सकता है, किसी भी संख्या का गुणज अनंत हो सकता है। तो आज जो मैंने आपको बेसिक बात बताया, आप उसको जरूर घर में पढ़िएगा और 2 होमवर्क दिया है आप उसको पढ़िए और सीखने का कोशिश करिए। जहां भी दिक्कत हो आप पूछिए, कमेंट बॉक्स में आप डालिए कि हाँ सर यहाँ दिक्कत हो रहा है। उससे भी नहीं होता है तो आप कॉल कर लीजिए, लेकिन सीखने का कोशिश करिए। मैथ सीखने का चीज़ है, रटने का चीज़ नहीं है। केवल एक्सरसाइज बना के एग्जाम में 70% ले आना ये बहादुरी नहीं है। एग्जाम में 50% ला के भी अगर आपके पास पूरा नॉलेज है तो वो बहादुरी है। कहीं ना कहीं यही चीज़ आपको आगे काम देता है। तो बच्चों आप परसेंटेज पे नहीं, ज्ञान पे फोकस करिए कि आपके पास जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट के बारे में आपके पास कितना नॉलेज है। क्योंकि अगर ये नॉलेज रहेगा ना तो कोई भी व्यक्ति आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता है, कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। लेकिन अगर सिर्फ सर्टिफिकेट पे नंबर रहेगा ना और ज्ञान नहीं रहेगा तो कोई भी आपको मूर्ख बना के चला जाएगा। तो इसीलिए बच्चों नॉलेज पे फोकस कीजिए ताकि आपका जो है पर्सनैलिटी में निखार आ सके, आप कहीं भी जाके 2 शब्द बोल सकें, किसी भी चीज़ का आप बेधड़क आंसर कर सकें। तो चलिए बच्चों आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं और फिर हम लोग आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे पढ़ेंगे। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर एक्सरसाइज क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। मैं एक्सरसाइज पे ही आऊँगा, पहले मैं बेसिक सा चीज़ बता लूँ। मैंने आपको क्या बोला कि मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा, एक्सरसाइज आपसे खुद ब खुद बन जाएगा।
चाहे आप एनसीईआरटी सॉल्व करते हो, आरडी शर्मा सॉल्व करें, केसी सिन्हा सॉल्व करें, किसी भी बुक को सॉल्व करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बस ध्यान से पढ़िए, सारे बुक का क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपसे बनेगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए धन्यवाद, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।